नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित कक्षा 12 के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का जो किताब है डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं और अध्याय 5 वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि चैप्टर आपका नाम है सततता और अवकलनीयता, यानी कॉन्टिन्यूअसिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका है ये चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को हल करेंगे और आपके जो अध्याय 5 है इसके केवल हम लोग फार्मूले यानी कैसे सॉल्व करना है उनके बारे में जानते थे। और आज हम लोग उस 5A के पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, यदि आप क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद इसी तरह से आपके 30-40 क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल ध्यान से 2-3 वीडियो के क्वेश्चन को आप केवल समझिए, आप सभी क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। आपके पहले क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो है f(x) बराबर 5x - 3 और ये मान जो है x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत आपको दिखाना है। यानी कि आपका ये जो फंक्शन है इस फंक्शन पे x = 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5, इन तीन कंडीशनों में आपको सतत आपको दिखाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करें, आपको बताया भी गया था। हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले फंक्शन लिख लीजिए। f(x) = आपका 5x - 3 है, ये आपका फंक्शन है। इसी फंक्शन में एक बार x = 0 रखेंगे और इस 0 में LHL और RHL निकाल लेंगे। यदि तीनों मान आपका बराबर आता है तो हम लोग का क्या है, सतत। यानी तीनों वैल्यू आपको समान होना चाहिए सतत की। यही कंडीशन है कि आपका जो फंक्शन है जिस बिंदु पे आपको निकालने के उस बिंदु पे फंक्शन की वैल्यू और LHL और RHL इन तीनों का मान समान है तो आप सीधे कह देंगे यह फंक्शन आपका क्या है, सतत है। तो आइए हम लोग बारी बारी से लेके चलते हैं। अब x = 0 पे हम लोग देख लेते हैं। अब ये फंक्शन है, इस x के जगह यदि एक बार 0 रखा जाए तो f(0) बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पे जब 0 रखेंगे तो आपका जो फंक्शन का मान है वहां पे भी 0 रखना होगा। तो 5 × 0 - 3, तो यहां पे ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 हो जाएगा। एक तो आपका निकल गया। अब आप LHL यानी इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 - अब देखिए यहां से एक खासियत ये है, x = जो भी आपका दिया जाएगा जिसका मान आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, यदि LHL है तो वहां वही मान रखिएगा यहां पे x टेंड्स टू और उसके ऊपर माइनस लगा दीजिए। माइनस का मतलब होता है LHL और वही प्लस लगा देंगे तो RHL, यानी कि आपका जो है उससे नीचे की वैल्यू और यही प्लस होगा उससे ऊपर की वैल्यू, तो f(x) हो गया। अब आप क्या करिए, इसको h टेंड्स टू 0 कर दीजिए, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। और अब आपका ये जो x है इस x के जगह जो लिमिट है वह है उतना, और क्योंकि माइनस है तो माइनस और h लिख दीजिए। जो भी लिमिट आप यहाँ पे x टेंड्स टू जो लिखा जाएगा वो अंक आप यहाँ पे लिखिएगा, और माइनस है तो माइनस लिखिएगा और यदि यहाँ पे प्लस है तो वही चीज आप प्लस में करके लिखिएगा। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है आपका क्या था, 5x, फंक्शन का 5x - 3 है, तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 और x के जगह यही आप क्या करिए रख दीजिए 0 - h - 3 हो गया। अब h टेंड्स टू जब 0 रख देंगे, आपका यहाँ पे h के जगह 0 रखें तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और बचेगा क्या, -3। तो यही -3 आपका आंसर, यानी LHL की वैल्यू -3 आ गया और f(0) की वैल्यू -3 पहले से ही आया है। अब यदि RHL की भी वैल्यू -3 आ जाए तो इसका मतलब सतत हो जाएगा। तो वैसे ही RHL को भी निकाल लेते हैं। अब देखिए RHL में बराबर आपका लिमिट x टेंड्स टू, जो आपका x बराबर दिया है तो वही आपका 0 पहले निकाल रहे थे x बराबर 0 पे, तो x टेंड्स टू 0 और RHL है तो प्लस हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। अब x को h के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो लिमिट है वह प्लस, क्योंकि आप ऊपर माइनस लिखे थे यहाँ पे आपका प्लस है तो इसलिए प्लस कर दीजिए, प्लस h हो जाएगा। अब आप फंक्शन के में रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5x है तो 5 और x के जगह आपका ये क्या है, 0 + h, 0 + h - 3। और यहाँ पे यदि आप h की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे ये जो h की वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, बचेगा केवल -3। अब ये तीनों वैल्यू आपको दिख रहा है, तीनों का मान जो है आपका 3 आ गया है, तो इसका मतलब आपका क्या है, ये फंक्शन जो है सतत होगा। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं लिखे हुए।
तो हम लोग का देखिए यल, एच एल और एफ जीरो और आर एच एल तीनों का मान समान आया हुआ था, तो अतः आप लिख देंगे एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू जीरो पे आपका सतत हो गया। तो ये आपका पहला हो गया। अब आपका दूसरा x बराबर -3 पे, ये दूसरा आपका निकाल रहे हैं। उसी तरह से जैसे आप x इक्वल टू जीरो निकालें उसी तरह से इस पे भी निकाल लीजिए। तो हम लोग पहला एफ एक्स जो है आपका 5x - 3 है, तो मान लीजिए 3 रखते हैं x के जगह, तो फंक्शन और -3 यदि रखते हैं तो आपका 5 गुणे -3 यानी ये 5x - 3 है तो x के जगह -3 रख दिए और इसका गुणा करेंगे तो आपका -15 - 3 यानी -18 यानी एफ फंक्शन आप -3 पे आपका 18 हो गया। उसके बाद आप यल, एच एल निकालिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 पे माइनस, क्योंकि यल एच एल होगा, जो भी आपका x बराबर है वो आप अंक लिखेंगे और यल एच एल है तो माइनस लगाएंगे और आर एच एल है तो प्लस लिखेंगे और फंक्शन एफ एक्स हो गया। अब इसको h के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो आपका लिमिट h टेंस टू 0 और आपका यहाँ पे जो x है आपका फंक्शन x के जगह -3, ये जो आपका लिमिट है ये रखेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और h यही आपको बढ़ाना, जो x बराबर आपका दिया है वो और माइनस, यदि माइनस वाला है LHL है तो माइनस h लिखेंगे और RHL है तो प्लस h लिखिएगा। अब आप जो फंक्शन शुरू में दिया गया था उसी फंक्शन में आप मान को क्या करिए रख दीजिए और जब मान रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 और यह 5x है तो 5 और x की वैल्यू ये पूरा आप रखिए -3 - h -3 हो जाएगा। अब h की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 0, तो 5 और कोष्टक में -3 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी इसका गुणा इधर करेंगे -15 - 3 यानी कि आपका हो जाएगा -18। RHL ये LHL का भी मान आपका 18 आ गया। अब हम RHL का भी मान 18 ला लेते हैं, तो RHL बराबर आपका लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस हो जाएगा फंक्शन और इसको आप प्लस के पदों में चेंज करिए, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन -3 और प्लस h हो जाएगा। अब इसको हम लोग फंक्शन के पदों में जो आपका मान है फंक्शन का वो उसमें रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 5 और -3 प्लस h -3, h की वैल्यू यदि 0 रखते हैं यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 5 माइनस कोष्टक में -3 प्लस 0 कोष्टक बंद -3 और यहाँ पे आपका गुणा करेंगे तो 15 - 3 बराबर आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यल एच एल और फंक्शन आप -3 और आर एच एल तीनों का मान जो है आपका बराबर आया है यानी कि -18 आया है, अतः आपका जो फंक्शन है x इक्वल टू -3 पे क्या है सतत हो गया। तो ये आपका दूसरा भी आपका प्रूफ हो गया। तीसरा वाला आपका x इक्वल टू 5 पे भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 5 पे भी उसी तरह से सभी मानों को निकालेंगे, f और x के 5 रखेंगे तो बराबर 5x - 3 होता है, तो 5x के जगह गुणे 5 कर देंगे -3 यानी 25 - 3 बराबर आपका फंक्शन ऑफ 5 पे आपका 22 आ गया। अब 22 आपका सबका आना चाहिए, LHL और RHL दोनों का आना चाहिए। तो LHL में देखते हैं, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे देखिए जो लिमिट है x की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे और LHL है तो उसको आप माइनस हमेशा लिखेंगे। केवल आपको बार बार यही x की वैल्यू क्या आपका है किसका निकालना वही आपको बार बार चेंज करना, तो फंक्शन एफ एक्स हो गया। फिर लिमिट h टेंस टू 0 और उसी को जो आपका लिमिट ये टेंस टू है तो 5 है तो 5 और यहाँ पे माइनस और h आपको बढ़ा लेना है। अब इसी मान को आप फंक्शन में रख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 5x तो 5 और x के जगह आपका 5 माइनस h हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हम लोग h की वैल्यू यदि रख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 5 और 5 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 0 और -3 यानी 5 × 25 -3 बराबर आपका 22 यानी LHL का भी मान 22 आ गया। अब हम लोग का RHL के भी 22 लाना है, तो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, वहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 5 प्लस h क्योंकि इसके पहले 5 माइनस h था। तो यही थोड़ा थोड़ा आपको चेंज करना, आप ध्यान से यदि देखते हैं तो एक ही क्वेश्चन की तरह सभी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इसी को फंक्शन जो आपका शुरू में एफ एक्स की वैल्यू दिया उसी वाले मान में रखेंगे, तो h टेंस टू 0 और 5 प्लस h -3 हो जाएगा और h टेंस टू 0 यदि आप रखते हैं तो आपको हो जाएगा 5 कोष्टक में 5 प्लस 0 -3 यानी कि 25 -3 और बराबर आपका हो जाएगा 22। यानी कि आपका देखिए तीनों का मान यानी यल, एच, यल और फंक्शन 5
और RHL तीनों का मान क्या है 22 आया हुआ है। अतः आपका जो फंक्शन है x इक्वल टू 5 पे भी आपका क्या है सतत है। यानी इस तरह से आपके जो तीनों मान आपके थे, तीनों मान एक ही तरह से आप सॉल्व करें, तरीका आपका एक ही है, लेकिन x बराबर जो है वही मान बार बार आपका बदलता गया है और उसी तरह से आप उसको बदल बदल के आप एक ही मान में यानी f(x) बराबर 5x - 3 में बार बार केवल x बराबर बदल के आप रख के कोई और तीनों कंडीशन एक ही तरह से आप निकाले हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x - 1 के सातत्य की जांच करना। आपको जांच का मतलब वही चीज आपका निकालना, वही आपको सतत वाला कंडीशन तीनों फॉलो कराना होगा। यदि आपका तीनों बराबर मान आ जाता है तो इसका मतलब वो सही है। तो हम लोग वही f(x) इक्वल टू 2x² - 1 और x बराबर आपको 3 पे चेक करना है, तो x बराबर 3 पर। तो f(3) बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ x है उस पर जगह 3 रखिए, तो 2 गुणे यहाँ पे x² है तो 3 का स्क्वायर - 1, यानी 2 गुणे 9 - 1, तो 9 दूनी 18 - 1, यानी f(3) पे आपका मान कितना आ गया 17 आ गया। अब LHL की वैल्यू लिमिट देखिए, यहाँ पे आपका x टेंस टू जो आपका x बराबर था वही आपका अंक लिखा गया है, और LHL है तो उस पर -3, यानी पावर के ऊपर 3 लगाइएगा, ऐसे आगे मत 3 लगाइएगा, जो भी आपके अंक हैं उनके ऊपर आपके घात के तौर पे माइनस लगा दीजिए। f(x) हो गया। फिर इसको h के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, और ये जो है लिखा है 3 और माइनस, तो 3 माइनस और आगे h लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा लिमिट, और यही जो मान है आपका जो ऊपर आपका f(x) है उसी वाले में रख दीजिए, h टेंस टू 0, 2x² था तो 2x² के जगह 3 - h का स्क्वायर -1। अब आप h की वैल्यू यहाँ पे टेंस टू 0 रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 और 3 - 0 का स्क्वायर -1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और इसमें 3 में से 0 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2 गुणे 9 - 1, यानी कि 18 - 1 बराबर आपका यहाँ पे भी 17 आ गया। अब RHL का भी मान देख लेते हैं। RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस हो जाएगा और फंक्शन, और लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 3 प्लस h हो जाएगा, और फंक्शन में यह मान रख देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 और 3 प्लस h का स्क्वायर -1। अब h की वैल्यू यदि रख देते हैं तो 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे आप इसको जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1 और 2 गुणे 9 -1, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 18 - 1 बराबर आपका 17 हो जाएगा। यानी LHL और f(3) और RHL तीनों का मान देखिए आपका 17 आया हुआ है। इस तरह से आपका जो ये फंक्शन है x इक्वल टू 3 पे आपका क्या है सतत है। तो इसी तरह से आपके सभी क्वेश्चन, अब आपको जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसी तरीके से सॉल्व करना, लगभग आपका यही तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह से आपको बताया जाएगा। और आप यदि पहले वीडियो में नहीं समझ में आया तो आपके 2-3 वीडियो और यदि आपको हम देंगे तो उन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको खुद से तब उसके बाद लगाना होगा। तो अभी आज के इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन रहेगा, इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अगले वीडियो आपके क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बताया जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।